हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन को। सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास क्या हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, और हमारे पास क्या है? सिंटैक्स हैं क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को। ये तो हमारे पास हो गई बाय डेफिनेशन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आप लोगों ने आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, आप मेरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और मुझे आंसर करेंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आप ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आपने क्या है, मेरी बात को अंडरस्टैंड किया है और मुझे आगे से कुछ आंसर किया है। लेकिन हाँ, इसी तरह से जो कंप्यूटर होता है, मशीन होती है, वो इमोशंस को नहीं समझती। उसके लिए क्या होता है, हमें एग्जैक्ट कुछ रूल्स के साथ इंस्ट्रक्शंस उसको देनी पड़ती हैं, कुछ भी उससे काम करवाने के लिए, तो या फिर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डिवेल्प करने के लिए। तो वही हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो अभी के लिए हम जिस पे काम करने जा रहे हैं वो कौन सी है? सी प्लस प्लस है। तो सी प्लस प्लस को डिवेल्प किया था बियॉर्नी स्टॉपस्ट्रूप ने। ये हमारे पास एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज से आप लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होंगे भी स्टूडेंट्स, अगर नहीं भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी की ही हमारे पास एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में हमारे पास एडिशनल में हमारे पास ऊब का पार्ट आ जाता है। तो हमारे पास सी प्लस प्लस जो है ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को, जीयूआई को, डिवाइस ड्राइवर्स को, वेब ब्राउज़र को एंड सर्वर्स को हम लोग इससे सी प्लस प्लस से क्रिएट करते हैं। ऑल्दो ये हमारे पास एक पुरानी लैंग्वेज है, बट टाइम टू टाइम ये अपडेट हो रही है, तो इसीलिए हमारे पास ये बेस्ट लैंग्वेज है काम करने के लिए। और अगर हम लोग इस पे काम कर लेते हैं, और सी प्लस प्लस को आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स को सी प्लस प्लस ही करवाई जाती है कॉलेजेस में। इसीलिए कि जब आप सी प्लस प्लस सीख लेते हैं अच्छे से, तो आप लोगों को सी शार्प और जावा जैसी लैंग्वेजेस को सीखना फिर अब आपके लिए ईजी हो जाता है। जैसे लार्ज कंपनीज हैं हमारे पास, एडोबी आप लोगों ने नाम सुना होगा, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है। तो ये हमारे पास सी प्लस प्लस से ही इनको क्रिएट किया गया है। तो ये लैंग्वेजेस आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि इसमें अपडेशन आती रहती हैं, टाइम टू टाइम ये अपडेट होती रहती हैं। तो ये मेजर अपडेशन जो है इसमें हुई हैं 2011 में। हर 3 ईयर्स के बाद इसमें अपडेट होती है। ये 11 में हुई, 2011 में, 14 में, 17 में, 20 में, देन 2023 में, और जो नेक्स्ट इसकी अपडेशन आएगी वो आएगी 26 में। तो अगर आपको एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं जिसमें आप लोग मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करें और आप रिसोर्सेज पे आपका कंट्रोल हो अच्छे से, तो आप लोगों क्या है, सी प्लस प्लस एक बेस्ट ऑप्शन होता है सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करने के लिए, एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। आई होप आपको सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, और इसके कुछ सिंटैक्स हैं जो हमें प्रॉपर फॉलो करके कंप्यूटर को हमें प्रॉब्लम देनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको कहते हैं कि मुझे 10 नंबर को ऐड करके दे दो, तो हम लोगों ने वो इसी लैंग्वेज के जो है सिंटैक्स को फॉलो करते हुए इसको इंस्ट्रक्शन हम देंगे, और वो हमें रिटर्न में क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें वो दे देगा। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रोग्राम के सिंटैक्स को, जो कि मैं ऑलरेडी इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर पे बनाई है। आप उस वीडियो को मैं लिंक में डाल दूँगी, आइकन में भी डाल दूँगी, तो आप लोग उनको डिटेल में आप लोग वहाँ से जाके देख लेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं उसको ओवरव्यू आपको दे दूँगी। तो इसके जो प्रोग्राम का सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी को इंक्लूड कराते हैं जिसका नाम है हैश। यहाँ इस तरह से ब्रैकेट्स हम लोग लगाते हैं, आईओ स्ट्रीम, इसको क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है। हेडर फाइल लाइब्रेरी है जो ऑलरेडी हमारे पास ये एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम में उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, कि हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, हमें इनपुट देना है, तो वो हम यहाँ इससे कर सकते हैं। और अगर वो आउटपुट देंगे, हमें डिस्प्ले में कुछ देगा, हमें आउटपुट देगा, प्रिंट करके देगा,
तो वो भी यहीं से, तो इनपुट आउटपुट की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये हेडर फाइल को हम लोगों ने इंक्लूड करवाना है। उसके बाद जो हम इसके बाद लिखते हैं, वो लिखते हैं हम लोग इसमें यूजिंग नेम स्पेस std, और इसको क्लोज करेंगे सेमीकोलन के साथ। तो अगर इसकी डिटेल आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप इस तरह से समझें कि ये एक सिंटैक्स है, जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में लेटर लिखते हुए एक प्रॉपर हम लोग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि हमें ईच एंड एवरी लाइन को हम लोग रूल को फॉलो करते हैं। इसी तरह से आप याद रखेंगे, ये जो है स्ट्रक्चर आपको हर प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आपको लिखना ही लिखना है। आपको पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है, फिर हम लोगों ने यूज नेम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को हम लोगों ने लिखना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट मेन फंक्शन, यहाँ पे MAIN आएगा, ये मेन फंक्शन है, इसको पैरेंथेसिस लगाएंगे और हम लोग यहाँ करली ब्रेसेस से इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मेन फंक्शन होता है हमारा, ये एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से हमारी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। और जो इंटीजर है वो हमें, ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो इंट में करेगा, इंटीजर में हमें कर रहा होगा। तो इसमें फॉर एग्जांपल अभी के लिए जस्ट हम डिस्प्ले करवाते हैं, तो किसी भी चीज़ को, टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, सी आउट लिखते हैं, और हम लोग लगाते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ये डबल जो लेस देन का साइन हम लोग लगाते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। और जो भी चीज़ हमें प्रिंट करवानी होती है वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, तो हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, डबल कोट्स लगाएंगे और हम इसको सेमीकोलन से स्टेटमेंट को हम लोग एंड करेंगे। तो हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन दे दी कंप्यूटर में कि मुझे ये वाली लाइन डिस्प्ले करके दे दो, और यहाँ पे इस फंक्शन को जो हम लोगों ने मेन से स्टार्ट किया तो उसको रिटर्न करेंगे हम लोग 0। जब रिटर्न 0 आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये जो फंक्शन हमारा मेन था वो यहाँ पे आके एंड हो गया है और प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो जब ये प्रोग्राम हमारा रन होगा तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा होगा, आउटपुट इसकी क्या आएगी हमारे पास, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की IDEs होती हैं हमारे पास, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, इसमें हम लोग काम करेंगे ये इस कोर्स को करते हुए। तो डिफरेंट टाइप्स की हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सी लाइन पे करें, आप विजुअल स्टूडियो पे भी कर सकते हैं, सी लाइन पे भी कर सकते हैं, मैक यूज़र जो है वो एक्स कोड पे भी कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो है कोर्स को फॉलो करते हुए आप सी लाइन के साथ ही करिए, क्योंकि अभी के लिए आप बिगनर लेवल पे हैं। तो आप लोग, जिसमें मैं आईडी पे काम कर रही हूँ, आप लोग भी उसी पे काम करें। तो आपको अभी के लिए जब आप प्रैक्टिस हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे इस लैंग्वेज के साथ, तो फिर आप लोग किसी भी और एडिटर पे आप लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है आप किसी भी IDE पे लिखेंगे, ये C++ की IDE पे लिखेंगे, वो आपको रन हो जाएगा, आपको आउटपुट सेम देगा। तो आप बिगनर लेवल पे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने सी लाइन को ही यूज़ करना है। आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ लिखते हुए प्रोग्राम आपको कंफ्यूज कर रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने जो दूसरी वीडियो है इसके C++ के स्ट्रक्चर पे, सिंटैक्स पे, वो डिटेल में वीडियो है, आप लोग वहाँ से जाकर देखेंगे तो ये पूरे का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, #include IOStream, ये T है यहाँ पे, IOStream हम लोगों ने हेडर फाइल ऐड की, यूजिंग नेम स्पेस std हम लोगों ने लिखा, और इंट मेन, और ये रिटर्न जो 0 है ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, और ये रिटर्न 0 आपको हर प्रोग्राम में ऐसे ही लिखना है। और जो है हमारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ से होगा। तो हम लोगों ने क्या करा है, सी आउट किस लिए होता है, डिस्प्ले करवाने के लिए, और हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमारा स्क्रीन पे एग्जीक्यूशन के बाद, वो डिस्प्ले के बाद हमें आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेक्चर। अगर नहीं समझ में आया, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, आप लोग वो कमेंट बॉक्स में करके हमें मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।